हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग रीजनिंग एबिलिटी कर रहे हैं। हमारे आने वाले आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क हर एग्जाम के लिए टॉपिक चल रहा है हमारा ब्लड रिलेशन। मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग जो अपना रीजनिंग करेंगे, हम लोग इसके अंदर आरआरबी क्लर्क प्री से लेके आरआरबी पीओ मेंस तक के जितने भी लेवल हैं, वो सारे लेवल हम लोग एक बार में अपना प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे सीक्वेंस में। जब आईबीपीएस पीओ मेंस की बात होगी और एसबीआई पीओ मेंस की बात होगी, इसके लिए सेपरेट वीडियो सीरीज रहेगी। और इनफैक्ट आरआरबी पीओ मेंस में भी जो कोडेड ब्लड रिलेशन होंगे, कोडेड ब्लड रिलेशन, सिमिलरली कोडेड डायरेक्शन या कोडेड चिलॉक्स, वो हम लोग सेपरेटली करेंगे। अदरवाइज हमारा सब कुछ इन्हीं वीडियो सीरीज में हो जाएगा। हर टॉपिक पे 2 से 3 वीडियोस होंगे, बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन से लेकर आपके एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस तक का। ये थर्ड वीडियो है क्लास 2। सबसे पहले हम लोगों ने क्लास 0 में ब्लड रिलेशन का फाउंडेशन समझा था। फिर पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चंस करे थे, उससे थोड़े ज्यादा डिफिकल्ट और अपर लेवल के क्वेश्चंस मैं इस क्लास के अंदर लेकर आया हूं, जो आपके आरआरबी पीओ मेंस और एसबीआई क्लर्क मेंस का लेवल के लिए परफेक्टली सूटेड है। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे साथ टेलीग्राम पर कनेक्ट नहीं करे हैं, तो ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है और ये मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है, जहाँ पे वीडियो की पीडीएफ और बाकी सारा स्टडी मटेरियल मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। इसमें क्या दिया है? There are 10 members A, B, C, D, E, F, G, H and I, J in a family. ठीक है. There are 3 generations of a family. There is also 3 married couple in the family. There is an equal number of male and female. ठीक है. हमें क्या कंडीशन दी है? 10 मेंबर्स हैं. ये हमें 10 मेंबर के नाम दिए हुए हैं. फिर हमें क्या दिया है? 3 जनरेशन दिए हैं, 3 मैरिड कपल दिए हैं और इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल है। मतलब 5 मेल हो गए हमारे पास, 5 मेल 5 फीमेल। अब दिया है ए इज द डॉटर ऑफ जे, तो हमने किसी को जे बनाया और जे की एक बेटी बना दी हमने ए। ठीक। आगे क्या दिया है? बीज ब्रदर आई हैव ओनली वन सिस्टर ए। बी का भाई है आई, बट आई की सिर्फ एक ही सिस्टर है ए। तो पहले एक भाई बनाया हमने आई, और आई, और ये क्या है? ये बी का भाई है, तो हमने इसके लिए एक बी बना दिया। बट बी क्या होगा? बी भाई होगा, क्योंकि सिस्टर सिर्फ एक है। आई की सिर्फ एक ही सिस्टर है ए, बट बी भी उसका सिबलिंग है, तो बी उसका भाई हो जाएगा। एच एंड बी आर मैरिड कपल। बी की हमने शादी करा दी एच से, एच विल बी द वाइफ। आगे सी इज द डॉटर ऑफ एच। ओके। बी और सी की हमने, बी और एच की हमने बच्ची बना दी सी। सी इज द डॉटर ऑफ एच। जी इज द मदर ऑफ बी। बी की मदर कौन है? जी। जी अगर मदर बनेंगी तो फिर हमें जे की शादी करानी पड़ेगी जी से। जी मदर बन जाएंगी तो जे फादर बन जाएंगे। डी इज द सन इन लॉ ऑफ जी। जी का सन इन लॉ कौन है? डी। डी यहां पर किससे शादी करेगा फिर? ए से शादी करेगा, क्योंकि ए इज द ओनली फीमेल चाइल्ड ऑफ जी, मतलब है ना, जी जे की 3 बच्चे ए आई बी, और उसमें फीमेल कौन है? ए। तो सन इन लॉ कौन बन गया? डी बन गया। तो डी की हमने शादी करा दी ए से। डी इज द सन इन लॉ। सी इज द सिस्टर ऑफ ई। तो सी की एक हमने बहन भी बना दी ई। ई है या मतलब ई भाई या बहन है, हमें पता चलेगा। एफ इज द ओनली सन ऑफ डी। तो डी का एक बेटा भी है, दैट इज एफ। ठीक है, ये हो गया। अब हमें इसमें क्या बताया था? देयर आर 3 जनरेशन। एक जनरेशन जे जी वाली, दूसरी डी ए वाली, तीसरी एफ सी ई वाली। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। देयर आर 3 मैरिड कपल्स। एक मैरिड कपल जे और जी, दूसरा डी और ए, तीसरा बी और एच। देयर इज एन इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल। अब मेल काउंट करो कितने हैं? जे, डी, एफ, आई, बी। मेरे पास 5 मेल हैं, तो फीमेल भी 5 होनी चाहिए। 5वीं फीमेल कौन आएगी? ई आएगी, क्योंकि ई का जेंडर अभी तक डिफाइन नहीं था। ये हमारा चार्ट बना। सवाल क्या है? इफ आई इज द फादर ऑफ वाई, हाउ इज एच रिलेटेड टू वाई? इफ आई इज द फादर ऑफ वाई, हाउ इज एच रिलेटेड टू वाई? ठीक है। आई का एक हमने कोई बच्चा बना दिया, बच्चे का नाम रख दिया हमने वाई। हमें बताना है एच का क्या रिश्ता है। एच विल बी द आंट,
आंट आएगी ना, बुआ हो गई ना, बुआ नहीं, मामी, चाची ताई कुछ हो गई ना, क्योंकि आई और बी दोनों भाई भाई हैं और बी की वाइफ है, तो मतलब आपके फादर के भाई की वाइफ क्या हुई, आपकी या तो चाची हुई या ताई हुई, तो द रिलेशन विल बी आंट। इफ बी इज द सन इन लॉ ऑफ एक्स, बी किसका सन इन लॉ बताया, एक्स, तो हाउ इज एक्स रिलेटेड टू सी, तो बी को सन इन लॉ बनाने के लिए एक्स शैल बी द मदर और फादर ऑफ एच, है ना, ये हमने बना दिया एक्स। हाउ इज एक्स रिलेटेड टू सी, अब हमें ये नहीं पता कि एक्स का जेंडर क्या है, एक्स का जेंडर हमारे पास नहीं है ना, तो सी से कैसे रिलेट होएगा, आइदर ग्रैंडमदर या फिर ग्रैंडफादर, इन्हीं दोनों में से कोई एक रहेगा। बी इज द सन इन लॉ ऑफ एक्स बताया है, दैट मीन्स एच का पेरेंट है, एच का पेरेंट ये मेल होगा या फीमेल होगा हमें नहीं पता, तो आंसर विल बी आइदर बी और सी, बी और सी में से कोई एक आंसर हो जाएगा। आगे क्या कंडीशन है, इफ वाई इज द डॉटर ऑफ आई, ये हमें वाई को हमने डॉटर बना रखा है, देन हाउ इज वाई रिलेटेड टू ई, वाई का रिश्ता है ई से, ई हमने कहा मार्क करा है, ये रहा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी कजन। ठीक है, आया समझ में, लेंदी था, इंटरेस्टिंग था, एसबीआई क्लर्क मेंस में, आरआरबी पीओ मेंस में अगर कोडेड ब्लड रिलेशन नहीं आता तो फिर इस तरह का आएगा। कोडेड के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में अब जो आएंगे ब्लड रिलेशन के वीडियोस आपके प्री एग्जाम के बाद, उसमें हम लोग कोडेड ब्लड रिलेशन करेंगे, तब तक प्रैक्टिस आपको इसी लेवल तक रखनी है अपनी। अगला सवाल देखते हैं, देयर आर 8 मेंबर आर जे पी डी टी वाई क्यू एंड एक्स इन द फैमिली, आर इज द सन ऑफ जे, ठीक है, हमने जे बनाया, जे का हमने सन बना दिया आर, इसी तरह से बनाएंगे, डी इज द सिस्टर ऑफ पी, अब ये सेपरेट लाइन है, डी को हमने पी का सिस्टर बना दिया, वाई इज द मदर ऑफ टी, तो हमें वाई हमने टी की मदर भी बनानी है, यही सेपरेट लाइन में हमने बना दिया, वाई को हमने मदर बना दिया, बेटा या बेटी बना दिया टी, एक्स इज द सन ऑफ पी, अब यहां हमने पी बना रखा है ना, एक्स हमने इसका सन बना दिया, अभी जोड़ा नहीं हमने किसी को, अभी तीनों लाइन है, ये तीनों पार्ट हमारे अभी इंडिपेंडेंट चल रहे हैं। डीज मदर वाई हैज ओनली वन सन, इससे हमें क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि डी की मदर है वाई, है ना, और इनका सिर्फ एक सन है, अब सन कौन है, बच्चे हैं टी डी और पी, तीन बच्चे हैं, तीनों में से कोई भी सन हो सकता है, बट डी के लिए तो सिस्टर हमें डिफाइंड है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ ना, डी इज द सिस्टर ऑफ पी, तो अब पी लड़का है या लड़की है हमें अभी तक नहीं पता, है ना, टी लड़का है या लड़की है ये भी हमें नहीं पता। आगे देखते क्या दिया है, आर इज मैरिड टू पी, अब ये देखिए ये जो जे आर वाली लाइन है ये यहां जुड़ेगी, पी की हमने शादी करा दी आर से, पी की शादी आर से हुई, आर लड़का है तो पी लड़की होगी, अब डी भी लड़की है वाई के बच्चों में, पी भी लड़की है वाई के बच्चों में, तो फिर टी लड़का हो गया। आगे क्या दिया है, आर इज द सन इन लॉ ऑफ क्यू, आर क्यू का सन इन लॉ है, एक मिनट पहले तो शादी कराओ इनकी, इन दो लाइन बना के शादी हो गई है, क्यू का सन इन लॉ होने का मतलब जो वाई है, वाई की शादी हुई होगी क्यू से, वाई की शादी क्यू से हुई होगी, क्यू विल बी द फादर, देयर इज इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, एक काम करते हैं इस डायग्राम को ना थोड़ा सा साफ साफ करके बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, अच्छा इसके अंदर डायग्राम में आर का फादर भी है ना, आर का फादर भी तो हमें दिया है ना जे, मतलब आर का पेरेंट जे दिया हुआ है, अब इसको थोड़ा साफ करके बनाते हैं, हमने एक टी बनाया हुआ है यहाँ पे, टी इज द ब्रदर, फिर हमने डी बनाया हुआ है, डी इज द सिस्टर, फिर हमने पी बनाया हुआ है, पी इज ऑल्सो अ सिस्टर, पी की शादी हुई है आर से, तो आर हस्बैंड हो गया, आर का एक पेरेंट है जे जिसका हमें जेंडर नहीं पता, पी आर का एक बेटा है एक्स, और यहाँ पे डी की मदर है हमारे पास वाई जो कि टी डी पी की मदर है, और उनकी शादी हुई है क्यू से, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लोग हमारे बन गए हैं। अब इसमें कंडीशन क्या दी है,
कंडीशन एक दी है कि इक्वल नंबर ऑफ मेल और फीमेल हैं। तो मेल देख लेते हैं सबसे पहले। टी हमारे पास मेल है, क्यू हमारे पास मेल है, आर हमारे पास मेल है। तो हमारे पास 3 मेल यहां पर हो गए हैं। फीमेल्स की बात करें, वाई फीमेल है, डी फीमेल है, पी फीमेल है। 3 हमारे पास फीमेल हो गए हैं। जे का और एक्स का जेंडर हमें नहीं पता, बट नहीं, एक्स का हमें पता है। हमने यहाँ पे ये प्लस साइन बना रखा है, दैट मीन्स एक्स एक लड़का है। एक्स लड़का है, 4 मेल्स हो गए, तो जे का जेंडर फीमेल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास 3 मेल और 3 फीमेल लिखी थी। फिर हमने एक्स को मेल देखा, तो 4 मेल हो गए। 8 में से आधे अगर मेल है तो आधे फीमेल हो जाएंगे, बचे हुए 4। ये तो हमारा मेन चार्ट बन गया। अब कंडीशन क्या दी है? इफ जे इज मैरिड टू ए, हाउ इज ए रिलेटेड टू पी। मान लो जे की शादी अगर ए से हो जाती है ना, कुछ इस तरह से होता है, हाउ इज ए रिलेटेड टू पी। ए क्या हो जाता है? ए हो जाता फादर इन लॉ। ए विल बी द फादर इन लॉ। फिर क्या है? इफ एक्स इज द ब्रदर ऑफ जी, एक्स जो है जी का ब्रदर है, हाउ इज जी रिलेटेड टू टी। अगर एक्स का मैं भाई बनाता कोई जेड या फिर जी, तो फिर क्या पूछा है? जेड रिलेटेड टू टी। अब ये टी का क्या होगा? जेड, ये हो जाएगा नेफ्यू। लड़की होती तो नीस होती, लड़का है इसलिए ऑप्शन ए नेफ्यू। आया समझ में? इंटरेस्टिंग सवाल था, आई बिलीव अच्छा लगा होगा। अगला सवाल देखते हैं। चलो ये सवाल देखते हैं। देयर आर 12 मेंबर इन द फैमिली ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, एक फैमिली में 12 मेंबर है। आर इज द सन ऑफ एस। ठीक है, हम एक काम करते हैं, हमने यहाँ पे एस बनाया, एस का हमने एक बेटा बना दिया आर। फिर आगे क्या बोल रहा है? वाई एंड जेड आर सिस्टर्स। दोनों को मैंने यहाँ पे सिस्टर्स बना के एक साइड में रख दिया, वाई को भी जेड को भी। वाई एंड जेड आर सिस्टर्स। डब्ल्यू इज द मदर ऑफ पी, डब्ल्यू को पी का मदर बना दिया। क्यू इज द डॉटर ऑफ टी, टी को पेरेंट बना के क्यू डॉटर बना दी। आगे, वीज ब्रदर आर हैज ओनली वन सिस्टर क्यू। वी का भाई है आर और उनकी एक ही सिस्टर है क्यू। तो आर की एक सिस्टर हो गई क्यू, है ना? आर अपने आप में भाई है और वी भी इनका सिबलिंग है, तो वी क्या हो जाएगा? वी भी भाई हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 4 लोगों की फैमिली बन गई, एस वी आर क्यू। आगे चलते हैं। डब्ल्यू इज द मदर ऑफ पी, ये हमने बना दिया है। ठीक है, वी ब्रदर हार हैज ओनली वन सिस्टर क्यू, यहां तक हमने कर दिया है। पी इज द ब्रदर ऑफ जेड हु इज मैरिड टू वी। ठीक है, वी की शादी कराई हमने जेड से, और जेड का भाई कौन है? पी। सही है, जेड का भाई पी। बट एक कंडीशन देखो, वाई और जेड आपस में सिस्टर्स हैं, तो पी की एक और भाई, पी की एक और सिस्टर हो जाएगी वाई, भाई हो जाएगी ना? ओके, पी इज द ब्रदर ऑफ जेड हु इज मैरिड टू वी, हो गया। एस इज द मदर ऑफ क्यू हु इज मैरिड टू एक्स, एस इज द मदर ऑफ क्यू, तो एस जो है मेरे पास फीमेल हो गई। मदर ऑफ क्यू हु इज मैरिड टू एक्स, तो एक्स की शादी हम, क्यू की शादी हमने करा दी एक्स से, एक्स हमारा मेल हो जाएगा। क्लियर? यू इज द फादर ऑफ एक्स, एक्स का हमने फादर बनाया यू को, एंड हैज ओनली वन ग्रैंड डॉटर। अब इनकी एक ग्रैंड डॉटर है। अब ये देखो, इसमें एक कंडीशन ये थी, डब्ल्यू इज द मदर ऑफ पी। पी हमने कहा बनाया? पी हमने यहां बनाया है, तो इनकी एक मदर हो जाएंगी डब्ल्यू, डब्ल्यू इज द मदर ऑफ पी। और एक कंडीशन क्या है? क्यू जो है डॉटर है टी की, क्यू कहां पर है? यहां पर है, दैट मीन्स क्यू के लिए हमें एस की शादी करानी पड़ेगी टी से, देन टी विल बी द मेल। अब देखो कितने लोग हमने बना दिए, एक वाई, दो डब्ल्यू, तीन पी, चार जेड, 5 6 7 8 9 10 11, हमारे पास बचा ओ। ओ को हमने इस आखिरी सर्किल में डाल दिया। ठीक है, और ओ के लिए क्या कंडीशन है? कि एक ग्रैंड डॉटर है, दैट मीन्स ओ इज द फीमेल। तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से बनकर आएगा। अब इसमें कंडीशन क्या दी हुई है? हमें कुछ आगे दी है, हाउ इज ओ रिलेटेड टू क्यू। ओ और क्यू का क्या रिलेशन है? क्यू ये रही, ओ नीचे है, तो ओ इज द डॉटर, क्योंकि ये दोनों मैरिड है ना,
तो ओ क्या हो जाएगी, डॉटर हो जाएगी, ऑप्शन डी। V is related to Z in the same way T is related to S। ठीक है, V और Z का रिश्ता देखो, V और Z की शादी हो रखी है, T और S की शादी हो रखी है। इन द सेम वे U इज रिलेटेड टू, U की शादी किससे हुई है, क्या U की शादी P से हुई है? P इज रिलेटेड टू Z है ना, दोनों हस्बैंड वाइफ है, P इज द हस्बैंड एंड Z इज द वाइफ। Similarly, T is related to S, T is the husband and S is the wife. In the same way, U is related to, अब U का हमारे पास पार्टनर है कोई? U का तो पार्टनर नहीं मिल रहा मुझे मेरे चार्ट के अंदर। दैट मीन्स द आंसर विल बी ऑप्शन ई, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं। देर आर 10 फैमिली मेंबर्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एन जे। देर आर 3 जनरेशन, देर आर 3 मैरिड कपल। ठीक है, हमारे पास फैमिली मेंबर 10 दिए हुए हैं, 3 जनरेशन हैं और 3 मैरिड कपल हैं। अब क्या दिया है, P इज द ओनली सिस्टर ऑफ जीज ब्रदर। ठीक है, एक हमने कोई जी बनाया, जी का हमने एक भाई बना दिया, भाई का हमें नाम नहीं पता, और इसकी ओनली सिस्टर कौन है जी के भाई की, बी। ठीक है, जी के भाई का नाम पता है एच, ये हमें नाम दिया हुआ है यहाँ पर। बी इज द ओनली सिस्टर ऑफ जीज ब्रदर एच। ठीक है, ओनली सिस्टर कौन थी, बी। तो फिर जी अपने आप में क्या है, एच की तो एक ही बहन है बी, तो जी क्या हो जाएगा, एच का भाई हो जाएगा। जी एंड जे आर मैरिड कपल, जी की शादी करा दो जे से, ये हमने जी की शादी करा दी, जी लड़का है तो जे लड़की हो गई। ए इज द मदर ऑफ जे, चलो जे की मदर भी बना देते हैं ए इज द मदर ऑफ जे। डी इज द ब्रदर ऑफ जे, तो जे का एक भाई भी हमने बना दिया डी, डी इज द ब्रदर ऑफ जे। सी इज द फादर इन लॉ ऑफ जी, जी के फादर इन लॉ मतलब जे के पिताजी, जे के पिताजी मतलब ए के हस्बैंड। तो ए की शादी हमने किससे कराई, ए की शादी हम लोगों ने कराई सी से, सी इज द फादर इन लॉ। तो ए और सी की शादी हो गई, जे और जी की शादी हो गई। तो 2 मैरिड कपल तो हो गए 3 में से हमारे पास। ये तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा ना, क्वेश्चन में क्या दिया है कि 3 जनरेशन है, 3 मैरिड कपल है। आगे चलते हैं। ए इज द मदर ऑफ जे है हमारे पास, ए इज द मदर ऑफ जे बना दिया है। डी इज द ब्रदर ऑफ जे, ये भी हमने बना दिया है। सी इज द फादर इन लॉ ऑफ जे, ये भी हमने बना दिया है। आई इज द मदर ऑफ बी, आई इज द मदर ऑफ बी, दैट मीन्स यहां बी की मदर हो जाएंगी आई, आई इज द मदर ऑफ बी। एफ इज द फादर इन लॉ ऑफ जे, जे के फादर इन लॉ बनाने पड़ेंगे, जे के फादर इन लॉ मतलब आई के हस्बैंड, आई के हस्बैंड कौन है, एफ, एफ इज द फादर इन लॉ ऑफ जे, तो एफ विल बी, एफ इज द फादर इन लॉ। ई इज द सन ऑफ जी, जी का एक सन है ई। अब ये देखो इसमें 3 मैरिड कपल हैं, एक एसी का मैरिड कपल, जेजी का मैरिड कपल, आईएफ का मैरिड कपल। 3 जनरेशन है, एक एसी वाली जनरेशन, जेजी वाली जनरेशन और ई वाली जनरेशन। तो इसमें हमारी कंडीशन सारी सेटिस्फाई हो गई है। अब सवाल देखते हैं, हाउ इज जी रिलेटेड टू डी, जी और डी का क्या रिश्ता है, जी रिलेटेड टू दी, शी इज द सिस्टर इन लॉ। हाउ इज जी रिलेटेड टू डी, हाँ सॉरी जी तो लड़का है ना, तो जी क्या हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ। हाउ इज आई रिलेटेड टू ई, ई ये रहा, आई कहां पर है, ये रहा, तो आई क्या रहा, ग्रैंड मदर। आई इज इक्वल्स टू पैटर्नल ग्रैंड मदर। हमें ऑप्शन में मैटरनल पैटर्नल नहीं पूछा, सिर्फ ग्रैंड मदर पूछा है। हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, बी कहां पर है, यहां है, ई कहां है, यहां है, तो बी क्या होगा, क्योंकि मेरे पास जो बी है, बी का जेंडर लड़की है, तो बी क्या हो जाएगा, आंट, ए यू एन टी, बी इज द आंट। अगला सवाल देखते हैं। पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स एंड वाई, ये किसी 10 मेंबर फैमिली के लोग हैं। पी इज मैरिड टू वाई, ठीक है, ये लो हमने यहाँ पे पी की शादी करा दी वाई के साथ में। क्यू इज द डॉटर ऑफ एक्स, वाई एंड एक्स आर ब्रदर, ठीक है, क्यू इज द डॉटर ऑफ एक्स एंड वाई एंड एक्स आर ब्रदर्स, तो वाई का हमने एक भाई बना दिया एक्स,
और फिर क्या बोले, क्यू इज द डॉटर ऑफ एक्स, एक्स की हमने बेटी बना दी क्यू। टी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, ये लो एक्स की एक और बेटी हो गई, सॉरी ये सिंगल लाइन जाएगी, टी, टी इज द सिस्टर ऑफ क्यू। यू इज द मदर इन लॉ ऑफ पी, पी की मदर इन लॉ बनाने का मतलब पी के पार्टनर की मदर बनाना, तो पी के पार्टनर की मदर कौन हो गए, यू, ये यू है। और यहाँ पे क्या था हमारे पास, ये वाई है, इसको इस तरह से लिख लेते हैं ना, ऊपर ही हो गया, ये वाई हो गया। यू इज द मदर इन लॉ ऑफ पी हमने बना दिया। एक्स इज द सन ऑफ वी, अगर सन ऑफ वी है दैट मीन्स यू की शादी हो गई होगी वी से, एक्स इज द सन ऑफ वी का मतलब यू की शादी हो गई होगी वी से, है ना। आगे चलते हैं, एक चीज दे रखी है मैं, वाई एंड एक्स आर ब्रदर्स, वाई एंड एक्स आर ब्रदर्स है तो पी हमारी लड़की हो जाएगी। एक्स इज द सन ऑफ वी, ठीक है। अभी तक हमें वी का और यू का जेंडर नहीं पता, पता है यू इज द मदर इन लॉ बताया है, तो यू का जेंडर है हमारे पास फीमेल, तो वी का जेंडर हो जाएगा मेल। आर इज द मदर ऑफ टी, अब आर कहाँ है हमारे डायग्राम में, आर नहीं है बट टी है, जो टी है तो टी की मदर हो जाएगी आर, दैट मीन्स एक्स की शादी होनी होगी आर से, भाई तभी तो आर मदर बनेगी एक्स के बेटे की जब उसकी एक्स से शादी हो जाएगी, तो हमने करा दी, आर इज द मदर ऑफ टी। एस इज द सन ऑफ आर, कौन, एस, एस इज द सन ऑफ आर। अभी हमारे पास क्यू और टी तो है ही है, इसके साथ साथ एस भी हो जाएगा, एस इज द सन ऑफ आर। डब्ल्यू इज द मदर इन लॉ ऑफ वाई, वाई की मदर इन लॉ है डब्ल्यू, दैट मीन्स जो पी की मदर है, सो पी की मदर इज डब्ल्यू, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन पूछा है, हाउ इज वाई रिलेटेड टू टी, आपसे वाई और टी का रिश्ता पूछा है, वाई ये रहा टी ये रहा, तो वाई क्या हो गया, भाई ये एक्स और टी का बेटा है ना, तो वाई क्या होगा, वाई चाचा हो जाएगा, चाचा या ताऊ, दैट मीन्स अंकल। हाउ इज वी रिलेटेड टू क्यू, वी और क्यू का रिश्ता बताना है, ये क्यू है, क्यू के पेरेंट्स, क्यू के ग्रैंड पेरेंट्स, तो वी क्या हो जाए, सॉरी तो वी क्या हो जाएगा, वी विल बी द ग्रैंडफादर। आगे चलते हैं, बस इतना ही है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ब्लड रिलेशन में से दो चीजें बची हैं, एक बचा है हमारा कोडेड ब्लड रिलेशन, जो हम लोग आरआरबी पीओ मेंस से पहले करने की कोशिश करेंगे, और दूसरा बचा है ब्लड रिलेशन पर बेस्ड पजल या सीटिंग अरेंजमेंट, पजल या सीटिंग अरेंजमेंट जिसमें ब्लड रिलेशन एक वेरिएबल की तरह ऐड हो जाता है, वो 2 और 3 वेरिएबल्स में आता है, उसमें ब्लड रिलेशन अपने आप में एक वेरिएबल बन जाएगा, वो हम लोग जब पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे वहां पर उसको किया जाएगा। तो आपको मैं कोडेड ब्लड रिलेशन एटलीस्ट 2 लेक्चर्स में सेपरेटली कराऊंगा, एसबीआई क्लर्क मेंस और आरआरबी पीओ मेंस से पहले। टिल देन ब्लड रिलेशन के इसी लेवल की क्वेश्चंस की आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है अपने आने वाले हर दूसरे प्री और मेंस एग्जाम के लिए, इंक्लूडिंग अगर कोई इंश्योरेंस का प्री या मेंस आता है उसमें भी इसी तरह का सवाल आएगा। प्रैक्टिस मटेरियल के लिए ये आप टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन कर लीजिए, ये टेलीग्राम चैनल है, ये ग्रुप है, यहाँ पे आप लोगों को प्रैक्टिस मटेरियल मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।